कला कनेक्ट ने नई दिल्ली के NSIC कॉम्प्लेक्स ओखला में अपनी प्रीमियम आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह कोई साधारण फेयर नहीं है, बल्कि 2000 से अधिक आर्ट वर्क और 100 से अधिक सुप्रसिद्ध और उभरते कलाकारों की कृतियों को एक ही छत के नीचे प्रस्तुत करने वाली क्यूरेट की गई प्रदर्शनी है। आर्ट प्रेमियों और कलेक्टर्स के लिए यह एक अनोखा अनुभव है, जहां लाइव आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन, इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स और कलाकारों से संवाद का अवसर मिलेगा। कला कनेक्ट 2025 दर्शकों को कला के असली अर्थ और प्रेरणा के करीब लाने का एक दुर्लभ मंच है। यह प्रदर्शनी 22 सितंबर 2025 तक चलेगी। तो मेरा नाम रवि कौशिक है। ये कला कनेक्ट हमने ऑर्गेनाइज किया है। सेकंड डे है, उम्मीद थोड़ी ज़्यादा है। कल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, कुछ 700-800 लोग जैसे जो भी आए, लोगों ने अच्छा किया। हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट थे जो एक एक आर्टिस्ट से मिलकर गए, तो आर्टिस्टों ने बड़ी खुशी से उस चीज़ को हमें बताया कि जितने भी लोग थे, जो आपके गेस्ट आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा टाइम दिया। आर्टिस्ट के लिए उतना बहुत होता है, राइट। आज सेकंड डे है, सैटरडे है। वी आर होपिंग कि हमारा जो सेकंड हाफ है अभी वो क्राउडेड रहे, आर्टिस्ट को सेल मिले, और सेल से ज़्यादा है कि उनको अच्छे लोग मिले कनेक्टिविटी के लिए, जो उनके बाद शो के बाद भी उनके साथ काम कर सके। वो एक पेंटिंग 2 पेंटिंग बेच के आर्टिस्ट जाएगा, मुझे बोलेगा उतना अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर आर्टिस्ट ये बोलेगा मुझे आपके शो से 2 लोग मिले हैं जो मैं उनके साथ काम कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कला कनेक्ट ये एक प्लेटफॉर्म है, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है सबके लिए, नए हो पुराने हो, स्थापित अस्थापित, सबके लिए एक हमने बनाया है। और राजेश जी ने मेरे बारे में बोला, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो डेफिनेटली हम काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी। नवरात्रि चल रहे हैं। मेरा नाम दीप्ति पांडे है और मैं एक बॉलीवुड एक्टर भी हूँ, प्लस मेरे बिजनेस हैं। एंड कला कनेक्ट से मैं शुरू से जुड़ी हूँ। एक तरह से हमने इसको बनाया है। मैं और मेरे दोस्त हैं रवि कौशिक, हम दोनों ने मिलकर कला कनेक्ट बनाया। एंड हमारा मेन मकसद था कि जो पेंटर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे विजिटर्स आ सके, विजिट कर सके, क्योंकि एक आम जनता के लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे कलाकृतियों को देख पाना। तो हमारा बस यही उद्देश्य था कि हम ऐसा स्टेज बनाएं जहाँ पे पूरी दुनिया से, देश भर से कलाकार आएँ और वहाँ पे अपनी पेंटिंग्स को दर्शाएं, लोग वहाँ देख सकें और यहाँ पे आप खरीद भी सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा पिछली बार का। पहली बार किसी ऐसे एग्जीबिशन का पार्ट बना, और इतना मैं कुछ हफ्तों तक वो तस्वीरें मेरे जहन से गई नहीं, जैसे मैंने कहा था। और आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे यकीन है कि यहाँ पे भी वैसे ही उनसे बेहतर आर्टिस्ट यहाँ पे भी होंगे, वैसे ही आर्टिस्ट यहाँ पे भी होंगे। तो आज मैं और ACP साहब जो है, हम लोग मिलके उन तस्वीरों को देखेंगे, महसूस करेंगे। और मुझे यकीन है कि ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये मैं जो 4-5 हफ्तों की बात कर रहा हूँ, इन्हें भी महसूस होगा कि वाकई हम जहन में लेके जाएंगे। ये 4-5 हफ्तों तक मिनिमम रहेगी दिल में ये तस्वीरें। और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जितना भी यहाँ का फ्रेंड सर्कल है दिल्ली का, उनको सबको बुलाऊं, वो इस आर्ट एग्जीबिशन को देखें और एक अच्छा आदान प्रदान हो। ये तस्वीरें लोगों के होटल्स, लोगों के घरों में जाए, और वहाँ पे, ताकि एक आर्टिस्ट का सबसे जो एक दायित्व होता है वो तस्वीर बनाना होता है। और एक जो बायर होता है, बायर बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि एक कलाकार के पास पैसे का भी आगमन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने काफ़ी दोस्तों को इनवाइट भी किया हुआ है, और मैं कल भी हूँ यहाँ पे। तो कोशिश करेंगे कि ये तस्वीरें लोगों के घरों में जाए और वहाँ पे ये अपनी छाप छोड़े। मैं चंद्रशेखर हूँ, मेरा नाम चंद्रशेखर है, और मैं पिछले 38 साल से दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहा हूँ। मैं अभी जो पोस्टेड हूँ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे पोस्टेड हूँ एज ACP विजिलेंस। और रवि कौशिक जी से अचानक मुलाकात हुई है मेरी, और उन्होंने कहा, तो मैं फिर यहाँ मैंने कहा चलिए देख लेते हैं कि जिंदगी के ये प्रारूप भी देखने चाहिए। पुलिस का जो हमारी रेपुटेशन है वो बड़ी हार्ड और वैसी होती है कि पुलिस से हर कोई बचना चाहता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब तक पब्लिक का कॉपरेशन नहीं होता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। जनरली हमारा जो भी बेसिक इंस्टिक्ट होता है वो ये होता है कि क्राइम और क्रिमिनल को पूरा तरह से उसको जोड़ के उनको ठीक से सजा दिलवाना, लेकिन उसमें हमें पब्लिक का बहुत सहयोग चाहिए होता है। वो सब इस अदल की बात है। और यहाँ जो मैंने ये इनका आर्ट कल्चर देखा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं, स्पेशली रवि कौशिक जी और राजेश जी, और ये जो अपने नटियाल साहब आए हैं, बहुत अच्छा सबका सहयोग लगा।
कलाकार अपनी बहुत मन से मेहनत कर रहे हैं, अपने अंदर की जो उनकी प्रभु ने एक तरह से जो कलाकारी दी हुई है उसको वो एक रंगों के रूप से तस्वीर में उकेर रहे हैं। मेरा नाम यामिनी पांडे है। यामिनी जी, आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और गुड़गांव में रहती हूँ। और आप कला कनेक्ट में कनेक्ट हुए हैं अपनी कलाकृतियों के साथ। क्या जी कहेंगे, आज दूसरा दिन है और अपनी कला के बारे में? जो मैं पहले तो मैं अपनी कला के बारे में बताना चाहूँगी। जो मैं आर्ट बना रही हूँ, ये मैं जैसे उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो ये उत्तराखंड की आर्ट है। उत्तराखंड की ऐपण आर्ट जिसको कहते हैं, जो पहले मिट्टी से बनाई जाती थी। गांव में जो मिट्टी के नीचे खोद के गहराई पे मिट्टी जो होती थी, लाल रंग की मिट्टी गेरू होती थी उससे, और चावल को भिगो के पीसने के बाद उसका एक पेस्ट बनाया जाता था, उससे कलाकृति बनाई जाती थी, तो इसको ऐपड़ कहते थे। अब इसको मैंने नए नए तरीके से बनाना शुरू कर दिया है और नई नई चीज़ों पे प्रयोग करा हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो कला कनेक्ट का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे मुझे अपनी आर्ट को दिखाने का मौका मिला हुआ है। और आज सेकंड डे है। फर्स्ट डे लोगों का रिस्पांस जो है वो तो देख के मुझे अच्छा ही लग रहा है, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर जो विजिटर्स लोग आ रहे हैं। और बाकी 2 दिन है, अभी 2 दिन में देखते हैं कैसा रहता है। तो मैं थैंक यू कहूँगी कला कनेक्ट का कि मैं आगे भी उनसे जुड़ी रहूँ। थैंक यू। मेरा नाम मानसी शर्मा है। मैं जयपुर से, राजस्थान से हूँ। और मेरे जितने भी ये आर्ट वर्क्स हैं, ये कल्चर बेस्ड है, राजस्थान के ऊपर है, आर्किटेक्चर के ऊपर है, वहाँ के इंडियन अटायर के ऊपर है। तो मेरा वही है कि मैं अपने कल्चर को आगे लेके जाऊँ, जो यहाँ की धरोहर है उसको आगे लेके जाऊँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। उस पर बहुत कम लोग जो काम कर रहे हैं। तो वही है, जो मेरी सारी पेंटिंग्स है वो ऑयल में है। तो ये आपका कैसे बचपन से पेशेंस है आपका आर्ट में? हाँ, मेरा इंटरेस्ट बचपन से रहा है आर्ट में, लेकिन अब मैं फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ। मैं दूसरा दिन क्या आपको समझ नजर आया? ठीक है अभी सेकंड डे है तो चल रहा है अभी तो। हाय, मैं निवेदिता शर्मा हूँ। मैं दिल्ली रोहिणी में रहती हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और पिछले 17 साल से ये काम कर रही हूँ। पहले मैं स्कूल टीचर थी, फिर बाद में मैंने अभी यहाँ से 5 साल से यहाँ एग्जीबिशंस कर रही हूँ ऑल ओवर दिल्ली। बेसिकली मेरा आर्ट वर्क जो है वो ज़्यादा एक्रेलिक कलर्स होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्रेलिक कलर्स में जो ब्राइटनेस, जो लाइवलीनेस रहता है, वो मुझे ऑयल कलर्स में नहीं मिलता। ऑयल कलर्स भी करती हूँ बट बहुत कम। और ज़्यादातर मैं पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ। इस वक्त जो आप मेरे देख रहे हैं पेंटिंग्स, ये सारे कृष्णा डिवोटीज हैं। कोई भी मीरा या राधा नहीं है। कृष्णा डिवोटीज हमारे और आपकी तरह, जो हम भी कृष्णा को उतनी ही शिद्दत से प्यार करते हैं जितना कि मीरा और राधा करती थी। तो मेरा बस यही था कि मैं अपनी पेंटिंग के थ्रू ये सारे लोगों को दिखा सकूं। थैंक यू।